अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली पैप कोइन के बारे में, PEPE। ठीक है जी। और इस प्रोजेक्ट की खसूसियत ये है कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को किसी भी वक्त 40-50% ऐसे रॉकेट कर सकता है ना कि आपकी सोच है। इससे पहले जब बिटकॉइन बुलिश कर रहा था तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 150% तक बुलिश किया और लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ये प्रोजेक्ट कल के दिन 103 के ऊपर गया, इसने जो डिप मारा है उसके बाद इसने पॉइंट अभी आपको दिया 118 का। ठीक है, प्राइसेस 121 पे जा रही थी, 140 पे जा रही थी, 141 पे जा रही थी, सब आपके सामने 175 पे भी जा रही थी। ठीक है, ये जीरो के साथ तो प्राइसेस आगे बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं। आल्ट कोइंस के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर बन रहा है ना बिटकॉइन की वजह से, कोइंस नीचे जा रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो बुलिश आपने देखा है ये आपने बिटकॉइन की वजह से देखा, क्योंकि उसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक नया रेजिस्टेंस पॉइंट सेट किया है और उसकी वजह से प्रेशर बना आल्ट कोइंस के ऊपर, वो आके आए। नहीं तो कल आप देख रहे थे कि वही प्रेशर बन रहा था, अभी भी आप देख रहे हैं। और आप लोग याद रखना कि 2-3 दिन अगर ऐसे ही मार्केट अपनी प्राइस को स्टेबल कर दिया, बिटकॉइन ने अपनी प्राइस को स्टेबल कर दिया, उसी पॉइंट के अंदर आप देखेंगे आल्ट कोइंस के अंदर कैसे बुलिश आता है। और यही वो प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को अच्छा खासा बुलिश दे सकते हैं। और दोबारा से ये प्रोजेक्ट 100%, 150% ईजिली बुलिश कर सकता है। और इसने आगे बढ़ना और आगे बढ़ता बढ़ता ये आप लोगों को 1000% तक भी बुलिश दे सकता है। उम्मीद है। ठीक है, तो पैप कोइन इस वक्त जो है वो काफ़ी डिप में चल रहा है। जितना डिप में चलता है उतना का आप लोगों को कोइंस का फायदा होता है, उतने कोइंस आप लोगों को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो टाइम है कि आप लोग परचेजिंग करें। अगर आपने नहीं की हुई, आपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप लोग पैप कोइन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है और बाइनेंस के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट लिस्ट होता है वो कभी ना कभी आप लोगों को एक बुलिश दिखाता है। और इस वक्त क्योंकि पैप कोइन की ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैप कोइन की ऑडियंस को लोग मैं समझता हूँ कि वो इतना सपोर्ट करते हैं पैप कोइन को कि ये प्रोजेक्ट बुलिश कर जाता है। बेशक इसका कोई यूज़ केस ना हो, उसको कोई यूज़ ना करता हो, लोग इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और हकीकत में वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि इसका कोई यूज़ केस नहीं है, इसका क्या कोई सीन है, इसका फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये देखना है कि फिल वक्त हम लोग ये देख रहे हैं कि कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है, जिस बेस पे हम लोगों को। और ये देखें चीप प्रोजेक्ट भी है और चीप के अंदर वेल्स एक्टिव होते हैं, जैसे शिबा इनू के अंदर देख लें वेल्स एक्टिव हैं, फ्लॉकी इनू के अंदर एक्टिव है, लूना क्लासिक के अंदर एक्टिव, क्योंकि ये चीप प्रोजेक्ट आपको बड़ी तादाद में कोइंस मिलते हैं और आपको जो प्रॉफिट होता है तो बड़ी तादाद में होता है, तो इसलिए वेल्स इनको छोड़ते नहीं है। ठीक है, और इसी बेस के ऊपर जब बिटकॉइन ऊपर जाता है ये भी ऊपर जाते हैं। और इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ, इससे पहले भी जब ये बिल्कुल आपके ऑल टाइम बिल्कुल डिप में चला गया था, मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने पब्लिक को मोटिवेट किया था कि भाई पैप कोइन के अंदर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो सिवाय आप लोगों के पास सब्र करने के कोई दूसरा मौका नहीं है। दूसरा मौका लोग ये कहते हैं कि भाई हमें बताओ क्या हम सेल कर दें, तो मैंने उस वक्त बोला था कि सेल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप लोगों ने परचेजिंग की होगी तो आप लोगों ने सोच समझ कर जो है वो की होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ऐसे मुंह उठाया और इन्वेस्टमेंट कर दी कि मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। तो वो सोच कैसे आई, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि आपने ऐसी सोच बनाई कैसे, आपको ऐसा कैसे फील हो गया कि मुझे ये प्रॉफिट दे सकता है और मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। और वो टाइम जब वो डिप में जा रहा था, नीचे जा रहा था और आपकी सोच चेंज होना स्टार्ट हो गई कि ये शायद जो है वो मुझे नुकसान देगा, मुझे ऐसी कोई मतलब कि मेरा नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा और मैं इसमें से सेल कर दूँ, ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हो? क्रिप्टो मार्केट इज़ अ रिस्की मार्केट और इसके अंदर रिस्क होते हैं। और अगर आपने अनजाने में, गलती में या कुछ भी आपने किया हो, रिस्क ले लिया है गलती करके, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आप लोगों ने, वैसे तो ओवरऑल रिस्क ही है मार्केट में, आप कोई पैसा आपका महफूज नहीं, चाहे अच्छे प्रोजेक्ट में हो, बुरे प्रोजेक्ट में हो, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, बाइनेंस के साथ कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें तो हर बंदे को पता है। तो पैप कोइन मेरे भाइयों, यहाँ पे इस वक्त आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। 103 के ऊपर ये आया था, 18 के ऊपर, 118 के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिप में है, आप परचेजिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये व्यूअर्स आपके पास मौका है। तो पैप कोइन इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाह रहा था और मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ। लोग कहते हैं वीडियो क्यों बना रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं बार बार वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मैंने ये सारा रिकॉर्ड बना के रखना है। और वो टाइम जब ये बिल्कुल बुलिश
रॉकेट हो रहे होंगे, उस वक्त मैंने दोबारा से एविडेंस के तौर पर ये चीज़ें वापस रिपीट करनी है कि मैं उस वक्त कहता था परचेजिंग कर लें, फॉर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करें, दोनों में करें, आपको प्रॉफिट होगा। और इंशाल्लाह जो हमारा पोर्टफोलियो इस हिसाब से जिन जिन के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, और उम्मीद है उसमें से 90% तो मुझे उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा देंगे ही देंगे। 10% रखना चाहिए कि हो सकता है कोई कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हो जो नुकसान पहुंचा दें, तो उसके ऊपर के जो है वो तैयार रहना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसलिए होती है कि पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है, वैलेट के अंदर डिफरेंट कॉइन्स रखे जाते हैं, 10 से 15, उससे ज़्यादा जितने आप लोग चाहें रख सकते हैं। तो ये इसलिए रखे जाते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपको स्कैम कर जाए, नुकसान पहुंचा दें, तो आपको बाकी प्रोजेक्ट जो है वो फ़ायदा दे दें, तो इस तरह आप अपने नुकसान को बचाते हैं। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो इज़ अ रिस्क। ये भी और चीज़ें मुझे जानने को, तो बहुत सारे कह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।